नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे और पल पल की लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कुछ समय पहले एक अपडेट प्रोवाइड किया था अमित पांडे जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा कि वही कोर्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है, तो CWJC आपके समक्ष यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 2036/2024 वैलिडिटी ऑफ एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वैलिडिटी ऑफ एक्ट सब्जेक्ट है। इस चंपारण से ये केस किया गया था केशव कुमार के द्वारा द स्टेट ऑफ बिहार फॉर एडमिशन फ्रेश केस था। और 3 फरवरी को ही ये रजिस्टर्ड कर दिया गया था, जिसमें पेटिशनर एडवोकेट यहाँ पे आप देख सकते हैं मृत्युंजय कुमार हैं, एडवोकेट आप देख सकते हैं जनरल। और प्रेजेंट स्टेटस आपका पेंडिंग है, एक्शन डेट यहाँ पे नहीं दी गई है, लेकिन स्पष्ट रूप से कोर्ट के अंदर पहली सुनवाई जो है वो कंप्लीट कर दी गई है। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, सरकार ने यू टर्न लिया है यहाँ पे। अब नहीं देना होगा लिखित में कोई परीक्षा, लिखित में जो सरकार अब देगी कहीं ना कहीं जल्द से जल्द, किसी न्यूज़ को नहीं जाएगी अब नौकरी। घबराने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, तो धैर्य बना के रखिए। सभी लोगों को मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसा कि आप लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, किसी भी नियोजित शिक्षक की जो है नौकरी नहीं जाएगी। और ये बात जो पत्र जारी किया गया था उस पत्र में स्पष्ट रूप से ये लिखा गया था, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये देखिए इस पत्र में लिखा गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया था कि भाई 26/2/2024 को ये बात कही गई थी, जो परीक्षा है वो कराने की बात कही जा रही थी कि 26/2/2024 को परीक्षा कराई जाएगी। 3 प्रयास में अगर आप विफल रहते हैं तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और आपकी सेवा जो है समाप्त कर दी जाएगी। ये पत्र जो है आपके समक्ष यहाँ पे दिया, देख सकते हैं यहाँ पे जारी किया गया है कि 3 से कम चरणों में बैठने के अथवा 3 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद अगर उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। उपरोक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। और आप देख सकते हैं कि 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, यही बात कही जा रही थी। और कहीं ना कहीं अब एक बात तो क्लियर हो रही है कि भाई नियोजित शिक्षकों को राहत जो है वो कोर्ट से मिली है, क्योंकि भाई आप देख सकते हैं अगर कोई भी 20 साल तक प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाता है तो आप उसका माइंड सेटअप देख सकते हैं कॉम्पिटिटिव नेचर का नहीं रहता है। वो किसी एग्ज़ाम को कैसे निकाल पाएगा, आपको दोबारा तो मेहनत नहीं करेगा उसे लेके, क्योंकि समय के साथ साथ जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कहा कि व्यक्तिगत कारण से कोई अटेम्प्ट में भाग नहीं भी ले सकते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना इत्यादि। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास इन्होंने कहा है कि किया जाएगा। लेकिन इस तरीके से जो फरमान निकला था अब कोर्ट के द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अब कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आएगी। इसका अपडेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आगे देखिए एक खबर और आई, गलत हुआ आवेदन तो रद्द कर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, दोबारा आवेदन पर राशि नहीं होगी वापस। और ये बात कही जा रही है कि 10 फरवरी से शुरू हो जाएंगे ऑनलाइन आवेदन के तहत। जिन्होंने आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली हो, फिर से त्रुटि के कारण आवेदन रद्द करना चाहते हो तो वे आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व इसे रद्द करते हुए। और स्पष्ट रूप से देखिए लिखा है यहाँ पे कि पहला चरण थंब इम्प्रेशन मिलान जिले में शुरू हुए। और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दूसरी खबर भी आ रही है कि शिक्षक भर्ती में तीसरे चरण में नया आरक्षण कानून लागू होगा। हजारों अभ्यर्थियों को मिल सकते हैं 2 अवसर, और मांग की जा रही है कि 2 के अलावा 3 अवसर और दिए जाएंगे। शिक्षक नियुक्ति नियमावली के हिसाब से हजारों अभ्यर्थियों को 2 और मौके मिलने की संभावना है। इधर शिक्षा विभाग और BPSC के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों को 2 और अतिरिक्त मौके देने की बात कही जा रही है। और दूसरी बात यह है कि नया आरक्षण पॉलिसी जो है वो लागू हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल तो नियोजित शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है दोस्तों। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।